नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। धनतेरस की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस वही दिन होता है जिस दिन से 5 दिन के पर्व, 5 दिन के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। 5 दिन का उत्सव हम बड़े धूमधाम से अपने घरों में मनाते हैं। धन की तेरस भी कह सकते हैं, धन की त्रयोदशी भी कह सकते हैं, लेकिन ये इतना खास क्यों है ये दिन? इसके अलावा इस बार एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि धनतेरस 22 अक्टूबर की है या 23 अक्टूबर की। इस कन्फ्यूजन को इस वीडियो में दूर करेंगे। धनतेरस पर अलग अलग चीज़ों की खरीदारी की जाती है। किन चीज़ों की खरीदारी करना श्रेष्ठ है, शुभ है, किसकी नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी राशियों के लिए खास है, क्योंकि इस बार धनतेरस पर बहुत सारे शुभ संयोग पड़ रहे हैं। तो क्या आपके लिए धनतेरस इस बार शुभ होने वाली है कि नहीं, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। सबसे पहली चीज़ के हम बात करते हैं कि 22 अक्टूबर की है या 23 अक्टूबर की। देखिए, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इस बार हम अगर टाइमिंग को देखें तो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर हम हर साल धनतेरस का पर्व मनाते हैं। वैष्णव समाज के अनुसार हम चलते हैं उदय तिथि में। तो उदय तिथि के अगर हम हिसाब से देखें तो 23 अक्टूबर का दिन सही माना जाएगा, क्योंकि त्रयोदशी तिथि जो लग रही है वो है 22 अक्टूबर को शाम को 6:02 से शुरू हो जाएगी, जो कि रहेगी 23 अक्टूबर को शाम को 6:05 तक। ये रहेगा त्रयोदशी तिथि का समय। अब इसमें उदय तिथि जो रहेगी वो 23 अक्टूबर को पड़ रही है, इसीलिए 23 अक्टूबर को ही धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन जो लोग यम का दीपक जलाते हैं वो लोग जलाएंगे 22 अक्टूबर से ही। अब धनतेरस जो है, ये क्यों कहा जाता है धन की तेरस? क्यों हम इस दिन अलग अलग चीज़ों की खरीदारी करते हैं? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस समय पर समुद्र मंथन हो रहा था उस समय पर कुबेर भगवान, धन्वंतरी वैद्य, अलग अलग अप्सराएं, 14 रत्न जो थे, माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो इन सब की उत्पत्ति हुई थी इस दिन, और ख़ास तौर पर इस दिन कुबेर भगवान की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए। इसी के साथ साथ किस तरह से पूजा करनी है वो मैं आपको भी बताऊंगी। लेकिन धन्वंतरी वैद्य की पूजा करने से, जिन्हें आयुर्वेद के वैद्य कहा गया है और देवताओं के वैद्य उन्हें कहा जाता था, धन्वंतरी वैद्य की इस दिन पूजा करने से आपके जीवन में आरोग्यता बढ़ती है। तो धनतेरस का दिन बहुत खास है। इस दिन आपको आरोग्यता मिलती है, वैभव मिलता है, धन दौलत मिलती है, और साथ ही साथ में सुख समृद्धि तो घर में आ ही रही है, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। तो इसीलिए इस बार किस तरह से पूजा करनी है, क्या मुहूर्त रहेगा समय पूजा का, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहली चीज़ कि पूजा का विधि क्या होनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुबेर भगवान की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। कुबेर भगवान कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं, इसीलिए इस दिन कुबेर भगवान के लिए एक घर के उत्तर पूर्व की दिशा में, क्योंकि उत्तर की दिशा जो है ना वो कुबेर भगवान की कही जाती है, इसीलिए घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आप कुबेर भगवान के लिए एक गाय के घी का दीपक इस दिन ज़रूर जलाएं। वहाँ उजाला ज़रूर करके रखें, उस जगह को साफ सुथरा ज़रूर रखें। वहाँ हो सके तो रोज़ का एसेंस या रोज़मेरी एसेंस का परफ्यूम आप ज़रूर वहाँ पर, या जो इत्र है वो ज़रूर वहाँ पर छिड़क दीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प, माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो इसीलिए रोज़मेरी एसेंस का परफ्यूम या इत्र जो भी है आपके पास वो वहाँ पर आप ज़रूर स्प्रिंकल कीजिए। इसी के साथ साथ कोशिश आपको ये करनी चाहिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करें। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप माँ लक्ष्मी को अकेले बुलाएंगे ना, तो वो अकेले रहेंगी तो चंचलता के साथ रहेंगी, उन्हें चंचला भी कहा जाता है ना। तो अकेले रहेंगी तो वो ज़्यादा देर आपके घर में ठहरेंगी नहीं। भगवान विष्णु के साथ उन्हें बुलाएंगे, अपने घर में विराजमान करेंगे, तो माँ लक्ष्मी आएंगी भी और रुकेंगी भी। इसीलिए भगवान विष्णु के साथ उनकी पूजा ज़रूर करें। इस दिन इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ आप 108 बार कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी का मंत्र आप ज़रूर जपें। इसके अलावा भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को क्योंकि पीताम्बरी कहा जाता है, भगवान विष्णु को इस दिन पीले रंग के वस्त्र ज़रूर अर्पित करें। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, हल्दी की गांठ ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को लाल रंग का जो वस्त्र है वो आप अर्पित कर सकते हैं। सिंदूर आप इस दिन अर्पित कर सकते हैं। 16 श्रृंगार आप इस दिन अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जिस तरह से मैंने कहा कि धन्वंतरी वैद्य की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन धन्वंतरी वैद्य की पूजा भी घर में उत्तर पूर्व की दिशा में बैठ करके, आपका फेसिंग जो होना चाहिए वो पूर्व होना चाहिए, आपका फेसिंग ईस्ट होना चाहिए, और आप बैठ करके
धन्वंतरी वैद्य की, कुबेर भगवान की, माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की और पंचदेव की पूजा ज़रूर करें। इस दिन षोडोपचार से पूजन ज़रूर किया जाना चाहिए, यानी कि पूजा के दौरान 16 तरह की विधि का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, पूजा आप कर रहे हैं लेकिन शुभ मुहूर्त में अगर नहीं की गई तो शायद उतनी ज़्यादा फलदायक नहीं होती है। तो इसीलिए इस बार जैसे मैंने कहा कि त्रयोदशी तिथि का टाइमिंग आपने जान लिया, लेकिन पूजा का समय क्या रहेगा। तो इस दिन जो पूजा का सही समय रहेगा 5:44 से लेकर के शाम को 6:16 तक। जो प्रदोष काल का समय रहेगा, प्रदोष काल में भी पूजा करना श्रेष्ठ है। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6:5 से लेकर के 8:16 तक। और वृषभ काल की जो पूजा रहेगी वो रहेगी 6:49 से लेकर के तकरीबन 7:58 तक। ये वृषभ काल में पूजा का मुहूर्त रहेगा। अब हम बात करेंगे कि इस दिन अलग अलग चीज़ों की खरीदारी तो की ही जाती है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इस बार खास संयोग क्या पड़ गया है। देखिए, 23 अक्टूबर को इस बार शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, जो कि सभी राशियों के लिए बेहद खास है। वृश्चिक राशि, मेष राशि, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए खास रहेगा। आपके लिए पैसे का जो आना है वो बढ़ सकता है। छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग जो कमी आपको दिखाई दे रही थी, फाइनेंशियल इश्यूज दिखाई दे रहे थे, वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी 23 अक्टूबर को ही पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये दिन और भी ज़्यादा खास हो जाता है। आप जानते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य आपके लिए शुभ फलदायी होता है। इसीलिए आप किसी भी कार्य की, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं वो इस दिन से कर सकते हैं। आप नई चीज़ों की खरीदारी अब करेंगे। 23 अक्टूबर का दिन बिल्कुल सही माना जाएगा खरीदारी के लिए। इसी के साथ साथ धनतेरस का पर्व, देखिए धन की तेरस यानी कि धन को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब तो यही है ना, क्योंकि जब शास्त्र ये कहते हैं कि इस दिन कुबेर भगवान की उत्पत्ति हुई थी, माँ लक्ष्मी आई थी, इस दिन धन्वंतरी वैद्य की उत्पत्ति हुई थी, तो इसीलिए ये दिन इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और इस दिन किया गया कोई भी कार्य वो 13 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए आप इस दिन क्या करेंगे। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, जिनके घर में आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, पैसा आता ही नहीं है, आपको क्या करना है, 13 दीपक लेने हैं। देखिए, कार्तिक मास में दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है, इसीलिए आपको 13 दीपक लेने हैं। 13 दीपकों को ले जाकर के किसी भी मंदिर में जाकर के जलाना है, उसका सत्या बना लीजिएगा। सत्या बना करके ही आपको दीपक जलाने हैं। इस उपाय के करने से पैसा आएगा भी और रुकेगा भी आपके घर में। दूसरा उपाय, ये उपाय खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके घर में पैसा रुकता नहीं है, आता है और जाता है, पैसा रुकता नहीं है। इस उपाय में आपको ये करना है, इस दिन खास तौर पर घर में उत्तर की दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा भगवान कुबेर की मानी गई है, उत्तर की दिशा में पानी का एक कलश भर के रखेंगे। कोशिश कीजिएगा उसमें धनिया जो होता है ना, जो सूखा धनिया होता है, उसके दाने आप डाल दीजिएगा। या फिर अगर आप मिट्टी के कलश में धनिया बो सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। मिट्टी के कलश में धनिया को बो देना है, उसके बाद चांदी के सिक्के से उस धनिया की कटाई करनी है। तो कोशिश कीजिएगा जब वो धनिया उग जाए तो उसको आप चांदी के सिक्के से उसे काटेंगे और उसका इस्तेमाल घर में नहीं करेंगे। इसके अलावा इस दिन घर के उत्तर की दिशा में, जो कि पानी की दिशा भी है और कुबेर भगवान की दिशा भी है, उसमें आप एक जल का कलश भर के रख सकते हैं। उसमें धनिये के दाने डाल दीजिएगा और चांदी का एक सिक्का डाल दीजिएगा। ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि घर में सुख समृद्धि रहेगी, घर में पैसे का आना जो है वो बढ़ेगा। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही दिक्कतें भी खत्म होती हैं। ऐसा चित्र आप घर में लगाइएगा घर के उत्तर पूर्व की दिशा में, जिसमें कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में हो और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हों। ऐसा चित्र लगाने से, क्योंकि ये समय जो होता है ना, भगवान क्षीर सागर में होते हैं, माँ लक्ष्मी उनसे 14 दिन पहले जाग जाती हैं और उसके ठीक बाद में भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। तो इसलिए घर में ऐसा चित्र लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है, पैसे का जो आना है वो बढ़ जाता है, घर में स्टेबिलिटी बढ़ती है और रिश्तों में सुधार आता है। इसके अलावा ख़ास तौर पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि आरोग्यता की, तो जब आप धनिये की खेती करते हैं ना, तो उससे आरोग्यता भी बढ़ती है।
और ख़ास तौर पर इस दिन धन्वंतरी वैद्य की पूजा करने से आपके जीवन में आरोग्यता बढ़ती है। जिस इंसान के जीवन में बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चल रही हो या घर में बार बार बीमारी आती हो, ऐसे इंसान को भी घर में धन्वंतरी वैद्य की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धनतेरस की एक बार फिर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।